नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज क्लॉक के लेक्चर नंबर 2 में। इस लेक्चर में हम टाइप 2 और टाइप 1 दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि 3:40 हुए हैं घड़ी में, और आपसे पूछा जाएगा कि जो हावर एंड है और जो मिनट हैंड है उसके बीच में कितने एंगल का कोण बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 3:40 हो रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नोटेशन की बात कर देता हूं। तो ये जो है ये आवर हैंड को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हम शुरुआत से ही कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो ये दिखा हुआ है मिनट, इसको हम कैपिटल एम से दिखाएंगे। अब देखिए इसका जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है उसके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा से दिखा रहे हैं, और यहां पे लिखा हुआ है 11m - 60h/2। और ये जो है ये दो डंडे जो हैं इनको बोलते हैं मोड। अब मोड क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूं। मोड एक ऐसा फंक्शन है, या मोड का ये जो काम होता है वो ये होता है कि इसके अंदर चाहे प्लस में नंबर हो चाहे माइनस में नंबर हो, ये दोनों तरीके के नंबर को जब बाहर निकालेगा तो ये प्लस ही बना के निकालता है। तो ये काम होता है मोड का। तो यहां पे ये मोड लगा हुआ है, ठीक है, इसको ब्रैकेट नहीं समझना है, ये मोड है। और यहां पे एम है कि कितने मिनट, और एच है कितने बजकर, जो आवर एंड है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, और बटे में है 2। तो देखिए किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहां सवाल पूछा गया है कि 3:40 हो रहे हैं, तो बताइए जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है उसके बीच में कितने एंगल का कोण बनेगा। तो यहां पे एम कितना है 40, माइनस एच कितना है 3 बटे 2, इतना रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो 11 × 40 तो ये हो जाएगा 440, और 60 × 3 ये हो जाएगा 180 बटे 2। तो 440 माइनस 180 तो ये आ जाएगा आपका 6, और ये 260 बटे 2। अब यहां पे देखिए इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 130। तो इसका मतलब मोड ऑफ 130। अब मोड जब हटाओगे तो मैंने बताया था चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो उसको प्लस ही बना के दिखाएगा। इसका मतलब है कि 130 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे कर लेते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है, 11m - 60h बटे 2 और उसका मोड। अब सवाल ये पूछा है कि भाई सुबह के 7:20 हो रहे हैं, जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है उसके बीच में कितने कोण बनेगा। अब देखिए ये जो है ये कैपिटल एच है और ये क्या है कैपिटल एम, और फॉर्मूला क्या है थीटा बराबर मोड ऑफ 11m - 60h बटे 2। ये कर देंगे। अब यहां पे h की वैल्यू है 7 और m की वैल्यू है 20, यहां रख देंगे। तो 11 × 20 ये हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा 420 बटे 2। अब देखिए 220 - 420 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 0 0 माइनस 200 बटे 2 का मोड। अब इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 100। इसका मतलब मोड में
माइनस का 100 आया। और मैंने अभी बताया था मोड का क्या काम होता है, जब मोड हटाएंगे तो ये से प्लस बना देगा, तो आंसर आ जाएगा 100 डिग्री 100 डिग्री। इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल की लैंग्वेज दो तरीके से हो सकती है, इस चीज पे ध्यान देना है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई सुबह के 7 बज के, इसी सवाल को फिर से लेते हैं, 20 मिनट हो रहे हैं। अब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो छोटा एंगल बन रहा है वो बताइए। तो एक तो पूछ सकता है छोटा कोण, या न्यून कोण, इंग्लिश में स्मॉलर एंगल, इस तरीके की लैंग्वेज लिख सकता है। अब देखिए मान लीजिए आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। अगर ये एंगल यहां पे ये बन रहा है x, तो एक एंगल ये भी बनता है और ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस x। अब इसके यहां पे छोटा कोण या न्यून कोण या स्मॉलर एंगल पूछने का मतलब ये है कि इन दोनों में से जो छोटा एंगल बन रहा है वो जवाब दीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी हमने निकाला था कि 7:20 पे दोनों सुइयों के बीच में जो घड़ी जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 100 डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना बनेगा, दूसरा बन जाएगा 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, मतलब 260 डिग्री। अब देखिए दो कोण बन रहे हैं इन दोनों सुइयों के बीच में। अब यहां पे इसने पूछा है छोटा कोण, न्यून कोण या स्मॉलर एंगल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। अब ये दूसरा टाइप ये पूछ सकता है अधिकोण या बिग और ग्रेटर एंगल, या इंग्लिश में एक और नाम है रिफ्लेक्सिव एंगल। इस तरीके से भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है। तो अधिकोण या बिगर या ग्रेटर एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल, तो यहां पे देख लेना है कि कौन सा कोण बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 260 डिग्री। तो यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है इस तरीके के सवाल करते हुए। और इसमें फॉर्मूला 11m - 60h बटे 2 और उसका मोड, ठीक है। और मोड का यही काम रहेगा कि वो निगेटिव वैल्यू को भी जो है पॉजिटिव बना के आंसर देगा। और क्वेश्चन में ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना है कि छोटा कोण पूछा है कि बड़ा कोण पूछा है, अधिकोण या न्यून कोण, ठीक है ना। न्यून माने छोटा होता है तो न्यून कोण भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये थे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। अब देखते हैं टाइप 2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए टाइप 2 जो है इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर ग्रुप डी के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं जब भी एग्जाम होता है। अब देखिए इसमें लैंग्वेज कैसी रहेगी। इसमें सवाल पूछेगा कि 3 से 4 बजे के बीच, ठीक है ना, कब दोनों सुइयों का मतलब है मिनट वाली और आवर वाली, सेकंड वाले की बात नहीं हो रही है, एक साथ होंगी। अब एक साथ होंगी, इसी लैंग्वेज को क्या लिख सकता है, इंग्लिश में लिख सकता है कोइंसाइड कब करेगी, टुगेदर लिख सकता है, एक और लिख सकता है स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट अपोजिट। तो इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कोइंसाइड, टुगेदर, इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट अपोजिट, या एक साथ। देखिए एक साथ होने का मतलब ये है, मान लीजिए ये हावर हैंड है और इसी के ऊपर मिनट हैंड भी आ जाए, इस तरीके से पूछना चाह रहा है कि ये कब होगा।
तो देखिए इस तरीके के सवाल को कैसे करना है। अब देखिए यहां पे 3 से 4 के बीच में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 3, तो यहां पे सबसे पहले क्या काम करना है, जो सबसे छोटा टाइम है, क्योंकि 4 तो बजने वाला है ही नहीं है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है, तो आंसर 3 बज के कुछ मिनट ही होगा। तो पहले 3 बज रही है यहां पे, ये इस तरीके से 3 बजेगा, यहां पे ये मिनट हैंड होगा और ये आवर हैंड होगा। अब देखिए ये मिनट वाली सुई जो है, ये यहां से देखने से लग रहा है कि 15 मिनट बाद इसके ऊपर आ जाएगी, लेकिन हमें पता है कि तीनों सुई मूव करती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो हैंड वाली भी आगे चलती रहेगी, इसका मतलब है आवर वाली भी आगे चलती रहेगी, तो इसका मतलब है कि 15 मिनट तो आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहां पे ये करना है कि मिनट वाली सुई को हैंड, जो आवर हैंड है उसके ऊपर आने में कितने मिनट गेन करना होगा, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट। और यहां पे सवाल पूछा है कि एक साथ कब होगी, तभी एक साथ होगा, मतलब जब 15 मिनट गेन कर लेगा। तो ध्यान देना, देखो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है 12/11 इंटू कितने मिनट गेन करना चाहिए मिनट वाली सुई को आवर हैंड के ऊपर आने में। जो थ्योरेटिकल हम सोच रहे हैं, जो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये नहीं चल रही है, तब तो अगर ये नहीं चलती होती तो 15 मिनट बाद इसके ऊपर आ जाती, तो वही वाला मिनट यहां पे रखना है। तो यहां पे हमने रख दिया 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11, ये ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 12×5 और ये आ जाएगा 180/11 मिनट। इसका मतलब हमारा आंसर होगा कि 3:180/11 मिनट पे ये दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होगी, कोइंसाइड होगी, टुगेदर होंगी। अब जो है दूसरा सवाल यहां पे जो है ये पूछ सकता है कि 3 से 4 के बीच में कब